इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान सिचुएशन में कोई मुदाखलत करते हैं या कर सकते हैं, या क्या सूरत हाल बनती है, और ख़ास तौर पर अगर ऐसा हो भी जाए तो यहाँ से गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है, गवर्नमेंट की तैयारी इसको लेकर क्या है, और क्या ऐसा इम्कान हो भी जाता है कई दफ़ा, जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके लोगों की जानिब से ये कहा गया कि ट्रंप के जीतने के बाद शायद इस तरह का इम्कान बन जाए। तो इस पर जो तज्ज़ियाकार हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल हालात को समझने और इसकी रीडिंग रखने वाले लोग हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे और मुशर्रफ के कू के बाद भी जब कुलसूम बीबी ने बहुत अच्छी ब्रिजिंग करवाई और दोस्त ममालिक मिले, क्लिंटन मिले और सारा यहाँ से पुल आउट किया, तो इस सिनारियो में आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल मुदाखलत या कोई ऐसी चीज़ें? देखिए, जो इस वक्त प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपका बहुत सही सवाल है, तो आपके सवाल बड़े चुभते हुए हैं, मुश्किल होती है जवाब देने में। सर आपका जिस तरफ इशारा है मैं आ जाता हूँ उस तरफ। ट्रंप की सक्सेस जो है इलेक्शन में, उसका जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरह से ऑप्टिमिज्म उसके साथ लिंक किया जा रहा है, ये मैं तो कुछ और इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इसलिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल दोस्त को रिहा कराने के लिए इलेक्ट नहीं होता। ए सुपर पावर लाइक अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट की कंपल्शंस, प्रेफरेंसेस और हैं। वो तो कह रहा है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा, मैं शुरू भी नहीं करूंगा और जंगें बंद कराऊंगा। वो जंगें बंद कराएगा कि इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा। और दूसरी बात, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्ती कभी इंडिविजुअल से नहीं होती। जिसको ये समझ नहीं आई है, मुझे ये समझ में नहीं आती वो सियासतदान क्या है। दे डोंट मेक फ्रेंड्स इन इंडिविजुअल्स, दे मेक फ्रेंड्स इन गवर्नमेंट्स एंड इन आर्मी। ये ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमें नहीं, ट्रंप की बात नहीं है जी। ये देखिए, ये जो समझते हैं ना कि ट्रंप से इनका बड़ा ज़ाती तल्लुक था। देखिए, एक हकीकत है, ट्रंप ने एक रियासत से डील करना है। इमरान खान उन्होंने कोई फुफी दा मुन्ना। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ट्रंप की जीत का उनकी क़यादत की जो सौबतें हैं उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्ड है, ट्रंप कार्ड है। देखिए, आपका क्या तज्ज़िया? अमूमी तौर पर जो हुकूमतें या रियासतें होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती, चाहे जो भी ऊपर आ जाए। ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कोशिशों के खिलाफ जीत के आया है। फार्चून 500 के जो 500 बड़े सरमायादार हैं, उसमें से 499 के ख़िलाफ़ थे, और जो एक एलन मस्क था वो उसके साथ था। कोई पता नहीं, किसी वक्त वो फ़ोन उठा के कह भी दे। आमतौर पर वैसे ये होता नहीं है। मैं इसे कोई यकीनी बात नहीं समझता। एक इत्तफाकी बात, इत्तफाकी तौर पर हो सकता है। आपकी जो श्रीलंका में क्या था, इकोनॉमिक इशू था ना, डिफ़ॉल्ट हो गया, तेल नहीं लग रहा, पानी। बांग्लादेश में क्या था, हमारी नौकरियां ले गए, कोई लीडरशिप नहीं थी, उड़ा के मारा उन्होंने, हिला के रख दिया। उधर उनके आके भागना, उसको 40 मिनट दिए कि भाग जाओ यहाँ से। कीनिया ने पार्लियामेंट जला दी, IMF ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी। इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले यहाँ पे आप बेसिकली कह रहे हैं कि बुनियादी तहरीक अगर कोई फूटती है तो इकोनॉमी की बुनियाद पर होती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात बताता हूँ। एक बंदा है बर्नी सैंडर्स, वो लेफ्ट की पोजीशन ले रहा था और हिलरी क्लिंटन को उड़ा दिया उसने। उसको हरवाया गया नेवाडा में, प्राइमरी में, उसको न्यूयॉर्क में हरवाया गया क्योंकि वो नॉमिनेशन लेके आ रहा था। और वो नॉमिनेशन किसके मुकाबले में लेके आ रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के पिछले इलेक्शन में। उसको वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने रोक दिया, वीक आदमी था। ट्रंप कहता है एक प्रोफेसर को, कहते हैं मैंने इससे सीखा, मैंने बर्नी सैंडर्स से सीखा कि क्या बिकता है। गरीब की बात, गरीब बड़ा तंग है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको अपने ये इसको ज़रूर चलाना है। अमेरिका के मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर देता हूँ, 2020 से लेकर अब तक 30% किराए बढ़ गए, 20% महंगाई बढ़ी, घरों के किराए बढ़ गए। 78% वो लोग हैं जो पे चेक टू पे चेक रहते हैं। उनके दुख और दलिद्र जो है, ये दुख हैं, उन दुखों को उसने टैप किया, उनकी एंगर को टैप किया। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। एक बंदे का नाम है एलन मस्क, जिसने $120 मिलियन इसकी कैंपेन में दिए। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीता है तो एलन मस्क की कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो 13% उनकी कीमत बढ़ी है और वो $1 ट्रिलियन के हो गए, और उसकी ज़ाती दौलत में $26 बिलियन का इजाफा हुआ।
जिनमें हक निज़ाम गल वो गरीब की कर रहा है, उधर माल बन रहा है, उधर 120 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की और 13% उसके यानी हिस्से के ऊपर चले गए और 26 बिलियन उसके किटी में पहुंच।